Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नेपोलियन। कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन के बारे में हम वही चीज़ पढ़ेंगे, वो भी सीरियल वाइज पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से उनके जन्म से उनकी मृत्यु तक हम वही पॉइंट पढ़ेंगे, वही फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम बहुत कुछ इसमें नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इतना आप पढ़ लेते हैं तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेपोलियन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस टॉपिक से हट के है थोड़ा सा। वो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको इस टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट है, तो वो आप नोट कर सकते हैं। भारत का ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपने हमारे सारे वीडियो फॉलो किए होंगे तो आपको मालूम होगा समुद्रगुप्त कौन होगा, और ये भी मालूम होगा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। हमारा जो वीडियोस, हमारी जो सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स की भारत के इतिहास की, उसमें जब हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का नाम आया था, तो हमने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त समझ गए ना आप, गुप्त साम्राज्य का शासक था, गुप्त साम्राज्य का राजा था। जो समुद्रगुप्त था ये बेटा था किसका, चंद्रगुप्त फर्स्ट का, चंद्रगुप्त फर्स्ट का ये बेटा था। ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद देखें, चलिए देखते हैं नेपोलियन के बारे में। तो सबसे पहले देखें नेपोलियन का जो जन्म देखेंगे कहाँ हुआ है। जो नेपोलियन का जन्म है ये कोर्सिका, ये कोर्सिका द्वीप है एक, जो अभी फ्रांस के अंडर में है। एक द्वीप समूह है कोर्सिका, जो अभी फ्रांस के अंडर में है। कोर्सिका जिसकी राजधानी क्या है, अजैसियो, उसमें जन्म हुआ था किसका, नेपोलियन का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 में हुआ था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप एक पेज पे नोट कर लीजिए, कभी भी एग्जाम आप देने जाएं तो ये एक बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेंगे, क्योंकि टिक ही तो करना होता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम जो था वो कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, कार्लो बोनापार्ट था। वैसे नेपोलियन का भी नाम जो बोनापार्ट है, इनकी ये टाइटल है बोनापार्ट। ठीक है, उसके देखिए ये फ्रांस की क्रांति में, जो फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है विश्व के इतिहास का टॉपिक है। विश्व के इतिहास, जब मैं विश्व का इतिहास पढ़ाऊंगा इसमें बताऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक लेक्चर का है लगभग। फ्रांस की क्रांति, तो स्टार्टिंग में ये फ्रांस की क्रांति में एक सेनापति था। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये 0 लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक गया है दोस्तों। ये सम्राट बन गया था ये फ्रांस का। पहले ये फ्रांस की सेना का सेनापति था, अब ये एक दिन ऐसा आएगा कि फ्रांस का ये सम्राट बन जाएगा। उसका देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 1798 में इसने मिस्र के नगर जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1798 में नेपोलियन ने क्या किया था, एक मिस्र का एक नगर है अलेक्जेंड्रिया, उस पर अधिकार कर लिया था 1798 में। उसके बाद देखिए 1799 में इसने एक जब ये प्रथम काउंसिल बन गया था, ये फ्रांस का काउंसिल बन गया था, मतलब इसी की देखरेख के अंदर फ्रांस की सब जिम्मेदारियां थी। जब ये फ्रांस का काउंसिल बन गया, प्रथम काउंसिल बना, तो क्या हुआ, इसने एक संविधान विधि का निर्माण किया था जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड का इसने क्या किया था, 1799 में वो किया था, निर्माण किया था। क्योंकि देखिए फ्रांस में क्या था कि पहले बहुत ही प्रॉब्लम थी, वो डायरेक्टरी रूल चलता था, मतलब राजा का रूल चलता था, तो लोग बड़े परेशान थे। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी छिन्न भिन्न थी, उसी को नज़र में देखते हुए इसने एक कानून संहिता का निर्माण किया था, नेपोलियन कोड। लोगों ने इसे बहुत स्वीकार किया था, अच्छा मतलब लगा था लोगों को भी। उसका देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक साल बाद इसने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना की थी। ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी, कब, 1800 ईस्वी में की थी।
उसको देखिए, एक साल बाद 1801 में इसने पोप के साथ समझौता किया था, जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। ठीक है, जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। कॉनकॉर्डेट क्या था? पोप के साथ समझौता। कब हुआ था? 1801 में। दोस्तों, जब फ्रांस की क्रांति मैं पढ़ाऊंगा आपको विश्व के इतिहास, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ओवरव्यू आपको बताता हूँ कि वहाँ का जो रूल था, वहाँ के रूल के हिसाब से कुछ ऐसा रूल था, चर्च में लगा दिया था कि जिससे पोप नाराज हो गए थे। तो पोप नाराज हो गए थे, इसलिए फिर नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया था, जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1801 में हुआ था। उसका देखिए 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का सम्राट बन गया था। तो सम्राट बनते ही क्या हुआ, इसने डायरेक्टरी रूल वहां पे हटा दिया था। ठीक है, जहां वहां के जो डायरेक्टरी रूल था उसको हटा दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया, बेकार कर दिया था। 1804 में ये खुद फ्रांस का सम्राट बन गया था। उसका देखिए एक अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था जोजेफाइन। जिसकी वाइफ थी जोजेफाइन, इसका नाम था। इसने क्या किया, जोजेफाइन को तलाक दे दिया बाद में। फिर ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है, जिसका नाम था मोरिया लुइसा, उसके साथ इसने बाद में शादी कर दी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके साथ शादी की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा के साथ। किसको तलाक दिया था? जोजेफाइन को तलाक दिया था। ठीक है, उसका देखिए नेपोलियन का जो मेन कारण माना जाता है, जो उसके पतन का मेन कारण माना जाता है, उसके जो आक्रमण उसने किया था, रूस पे आक्रमण किया था 1812 में। जो रूस पर आक्रमण किया था वो नासूर बन गया था। उसने खुद कहा था कि रूस पे उसको आक्रमण जो था वो नासूर बन गया था। तो वो उसका पतन का कारण था मेन। उसके देखिए नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को दुकानदारों वाला देश कहा था। मतलब ये सब चीज में नाप तोल भाव करते रहते हैं, मतलब अपना फायदा देखते रहते हैं, ऐसा कुछ उसने बोला था उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी मृत्यु भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी मृत्यु हो गई थी तो 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन का युद्ध हुआ था, जो इसका आखिरी युद्ध था। किसके साथ? मित्र देश, 4 देश थे, 4 देश लगभग थे, जिनमें मुख्य ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड मतलब थे। उन्होंने इस पे आक्रमण किया था, परेशान हो गए सब। तो वाटरलू के मैदान में 1815 में इसने युद्ध लड़ा था। उसके बाद ये पकड़ा गया था, इसकी हार हो गई थी। इसके बाद ये पकड़ा गया था। ठीक है, जब पकड़ा गया था तो इसको, उसका देखिए फिर क्या हुआ था, जो ये बाद में पकड़ा गया था, जो अंग्रेजी सेना थी, उनमें जो अंग्रेजों की सेना थी उसका नेतृत्व वेलेस्ली कर रहे थे। और देखिए जब पकड़ा गया था, इसको भेज दिया गया था अटलांटिक महासागर के सेंट हेलोना में भेज दिया गया था इसको। उसके बाद वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी 1821 में। ऐसा कहा जाता है इसकी मृत्यु जो हुई थी वो कैंसर के कारण हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके बारे में आप याद रख लीजिए। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेपोलियन के बारे में पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये जरूर देख लीजिएगा आप। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।